बाप और बेटे की तड़पा देने वाली कहानी। यह कहानी सुनकर आंसू नहीं रुक पाएंगे। अब्बू, मैंने आपकी रहने की व्यवस्था कर दी है, कल सुबह ही निकलना है। शहनवाज जी के बेटे सायन ने अंदर आते ही कहा, क्या वहाँ जाना जरूरी है बेटा? शहनवाज जी ने उदास होते हुए अपने बेटे से पूछा, अब्बू बस 1 साल की ही तो बात है। 1 साल बाद मैं आपको अपने साथ दुबई ले जाऊंगा और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वहाँ पर जॉब भी अच्छी है और वेतन भी अच्छा मिलेगा। सायन अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, शहनवाज जी अपने बेटे की सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए। शहनवाज जी का अपने बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। सायन के पैदा होते ही उसकी माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई। उसके बाद शहनवाज जी ने अकेले ही सायन की परवरिश की थी। वह अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहते थे और उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके बेटे को दुबई में नौकरी लग गई है, लेकिन उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा इस बात के खिलाफ थे कि औलाद कैसे अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्ध आश्रम में छोड़ देती है। जब तक शहनवाज जी के माता पिता जिंदा थे, उन्होंने उनकी खूब सेवा की थी। वह हमेशा यही चाहते थे कि सायन हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन वह अपने बेटे को सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह सायन अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आया। पहले कुछ महीने तक सायन हर दिन अपने पिता को फोन करता और उनका हाल चाल पूछा करता था और उनसे यही कहता कि वह जल्दी ही उनको अपने साथ दुबई ले जाएगा। और शहनवाज जी भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते थे। फिर धीरे धीरे सायन का फोन आना बंद हो गया और शहनवाज जी को अपने बेटे की याद सताने लगी और उसकी चिंता होने लगी। तो उन्होंने वृद्ध आश्रम की देखभाल करने वाले व्यक्ति के फोन से अपने बेटे को फोन किया, तो सायन ने उनसे कहा कि वह व्यस्त था, इसलिए उसने उन्हें फोन नहीं किया और वह जल्दी ही आ जाएगा और उन्हें अपने साथ दुबई ले जाएगा। उसके बाद शहनवाज जी खुद ही हर महीने अपने बेटे को फोन करते और हर बार सायन का एक ही जवाब होता, यही कि वह अपने साथ उन्हें दुबई ले जाएगा। वृद्ध आश्रम में रहने वाले दूसरे बुजुर्गों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि सायन ने बड़ी चालाकी से अपने पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया है। शायद वह अपने पिता से पीछा छुड़ाना चाहता था। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लेकिन भाई अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो वह ऐसे कैसे कर सकता है? तो एक बुजुर्ग ने कहा, हो सकता है कि वह किसी लड़की के प्यार में हो और उस लड़की ने उसे ऐसा करने के लिए कहा हो। बुजुर्गों की बातें सुनकर शहनवाज जी उदास रहने लगे और अब तो उन्हें शक भी होने लगा था कि कहीं सायन उनसे झूठ तो नहीं कह रहा है। ऐसे ही सायन का इंतजार करते करते 5 साल गुजर गए और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से शहनवाज जी की मृत्यु हो गई। वृद्ध आश्रम में रहने वाले दूसरे बुजुर्गों ने देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, अब तो इनका देहांत भी हो गया है, अब तो इनके बेटे को फोन करके बुलाओ ताकि इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। यह सुनते ही वृद्ध आश्रम की देखभाल करने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, मैं इनके बेटे को कहाँ से बुलाऊं, क्योंकि वह तो 5 साल पहले ही मर गया है। यह सुनते सब लोग चौंक गए और सब आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति को देखने लगे और उस व्यक्ति से कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? शहनवाज भाई तो हर महीने अपने बेटे को फोन किया करते थे, तो 5 साल पहले वह कैसे मर सकता है? देखभाल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि शहनवाज जी को यहाँ लाने से 1 दिन पहले सायन मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है और वह अंतिम चरण पर है। वह अपनी वजह से अपने पिता को परेशान देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। माँ की मृत्यु के बाद पिता ने दिन रात एक करके उसे पाला पोसा था। उसके पिता ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और दिन रात मेहनत करके उसे एक काबिल इंसान बनाया था। वह बहुत ही अच्छा बेटा था। वह भी अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। वह अपने पिता के हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था, जिसे वह उसकी परवरिश के चलते नहीं कर पाए। और अब वह अपने पिता को आराम देना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए बहुत कष्ट सहे थे। वह भी अपने पिता की खूब सेवा करना चाहता था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वह अपने पिता को यहाँ इसलिए छोड़ गया कि ब्लड कैंसर के अंतिम चरण पर जब उसे बहुत तकलीफ होगी तो उसके पिता वह बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वह अपनी वजह से अपने पिता को परेशान देखना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जिंदगी के इस मोड़ पर आकर उसके पिता फिर से अपने बच्चे के लिए दर दर भटके। इसलिए वह अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ गया और साथ ही उसे अपना घर, अपनी जायदाद, सब कुछ वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया
और उसने मुझे अपने पिता को अपनी मौत के बारे में सूचित करने से भी सख्त मना कर दिया। जब वह मरने वाला था तो मैं उससे मिलने अस्पताल गया। वहां उसने मुझे अपना मोबाइल और साथ में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी दिया, जिसमें उसने 2 बातें रिकॉर्ड की थी। एक यह है कि मैं व्यस्त था इसलिए आपको फोन नहीं कर पाया, और दूसरी, मैं जल्द ही आपको अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। और उसने मुझे यह भी कहा था कि अगर मेरा फोन नहीं आएगा तो मेरे पिताजी परेशान होंगे, तो आप उन्हें फोन लगा कर दीजिए और उन्हें यह रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा, ताकि उन्हें इस बात की तसल्ली रहे कि उनका बेटा सही सलामत है, और साथ में उन्हें यह भी उम्मीद रहेगी कि एक दिन उन्हें लेने जरूर आऊँगा। मैं जानता हूँ कि वह दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं हमेशा अपने पिता को खुश देखना चाहता हूँ, जिस तरह वह मुझे खुश देखना चाहते थे। मेरे पिता का ख्याल रखिएगा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना। इसके बाद वह बेचारा इस दुनिया से चला गया और आज उसके पिता भी यह दुनिया छोड़ गए। यह कहते हुए वह व्यक्ति दहाड़े मारकर रोने लगा, और यह सुनकर वहां खड़ा हर व्यक्ति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने बेचारे सायन को गलत समझा था। इस घटना के बाद अपने पिता के प्रति बेटे का यह प्रेम देखकर बहुत से बेटे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम से अपने घर वापस ले गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।